दोस्तों अभी हम देख रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए आपका जितना भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपका है पूरा हम इसको देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो आपका प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है इसी को देखने वाले हैं। इसके पहले जो है मैंने बहुत सारा सेट भी अपलोड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 5 फरवरी 2017 का पेपर होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बाकी सारा हम जितना भी सेट आपका दिया गया है पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की बात करते हैं तो ये दोस्तों कब शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है 1995 में दोस्तों जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 में शुरू किया गया है। और नागपुर योजना का जो संबंध सड़क योजना से संबंधित है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि पीली क्रांति का जो पीली क्रांति किससे संबंध रखता है। पीली क्रांति तो आप सभी को पता है पीली क्रांति जो है आपका तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलहन से संबंधित है। अगर वही नीली क्रांति की बात करते हैं तो मत्स्य पालन से हो जाएगा। बादामी क्रांति हो जाएगा मसालों के उत्पादन से। और गुलाबी की बात करते हैं तो हो जाएगा झींगा उत्पादन से हो जाएगा। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, कितने परसेंट। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 10%, माफ कीजिएगा, हाँ 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी हो जाएगा 10%। काफ़ी उत्पादक देशों में शामिल देखेंगे तो आपका ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया और कोलंबिया भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन अगर हम देखें तो कर्नाटक में होता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का सी हो जाएगा। इंग्लैंड देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। आगे हमारा प्रश्न है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का जो है पहली बार जिक्र किया गया था। दोस्तों जीएसटी का जो है पहली बार जिक्र किया गया था 2006-07 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पाँचवें का ये सही उत्तर हो जाएगा 2006-07 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। और वही अगर हम बात कर लेते हैं एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जुलाई 1955 को किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं, बताइए। तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 12वीं। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक जो है इसका एक तरीके से अवधि था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना अब तक जो है चलाई जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष विदेश की सीमा क्या है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की जो है घोषणा किया गया था, उदारीकरण की। यदि किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है तो देखिए लॉरेंज वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सभी लोग भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। ये जो आपका बैंक नोट है प्रेस यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। तो ये आपको जो है देवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी हो जाएगा देवास। देखिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में स्थित है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका देखिए आता है उत्तर प्रदेश आता है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो बिहार आता है। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो आपका आता है पश्चिम बंगाल। फिर 5वें पे आपका आता है तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 4 बड़े राज्यों में, तो 4 बड़े राज्यों में देखेंगे तो आपका तमिलनाडु नहीं 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा बिहार का।
भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? देखिए उसका आप नाम देखेंगे तो हो जाएगा परम 8000 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ये सही उत्तर हो जाएगा परम 8000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ जो है कब हुआ था? भारत में 4G सेवा का अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं तो 2012 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 14 का भी सही उत्तर हो जाएगा 2012 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो राइट आंसर जो है 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, FTSE 100 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर की बात कर लेते हैं तो CD देशमुख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, CD देशमुख जो है सही होगा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह यहाँ पढ़ रहा था, वो कहाँ पर दोस्तों पढ़ रहा था बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, IIT बॉम्बे जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा IIT बॉम्बे। ठीक है, याद रखिएगा। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो देखिए ये हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। अगला है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया आप सभी को पता है, ये आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है और राष्ट्रीय तरीके से बोल सकते हैं वहाँ का है। सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं तो हमिंग बर्ड है, और सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग है। देखिए बिहार SSC सीजीएल का देखेंगे तो डेली 9 बजे टेस्ट करवाया जा रहा है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ग्रुप तो ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है, जानकारी ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है व्हाट्सएप पे सीजीएल लिखिए, बिहार SSC सीजीएल, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए ब्राज़ील की मुद्रा है दोस्तों, ब्राज़ील की मुद्रा है, तो देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियल है। क्या है दोस्तों? रियल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियल। कौन महलों का शहर कहलाता है? कौन महलों का दोस्तों जो है शहर कहलाता है? देखिए 21 का हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। किसे अच्छे समय का राजा जो है कहा जाता है? किसे अच्छे समय का राजा कहते हैं? तो विजय माल्या को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी हो जाएगा। और विजय माल्या जो किंगफिशर के मालिक थे, विजय माल्या शराब के बड़े जो है व्यापारी रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हम मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा हर्षा। अगला है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट जो है कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला अगर हम पायलट की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्बा बनर्जी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ये सही उत्तर हो जाएगा, दुर्बा बनर्जी सही होगा। किनको महामना जो है कहा जाता है? तो देखिए महामना की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा महामना, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और BHU की संस्थापक जो है यही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा देविका रानी दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ये सही उत्तर हो जाएगा देविका रानी। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक है ना, आलोचक थे, तो ये हो जाएगा नामवर सिंह हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करते हैं तो चिंतामणि है, और जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत के सबसे बड़े जो है नाटककार हैं। पद्मावत के लेखक कौन थे? बताइए पद्मावत के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता है मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैसी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी पुस्तक है। अगला गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है बताइएगा। ये बहुत ही खतरनाक और बोल सकते हैं बहुत बड़ा आपका वेब सीरीज है। ठीक है, तो हमने देखा नहीं है बट सुना है। इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। आगे बढ़ते अगला है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा रामचंद्र शुक्ल हो, माफ कीजिएगा रामचंद्र गुहा। क्या होगा आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा, याद रखिएगा।
अगला है किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? अब एक पर्यटक स्थल है। तो देखिए वीर सावरकर है ना, आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वीर सावरकर। बी.डी. सावरकर को पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में जो है रखा गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला है किसने ईमेल के लिए जो है @ चिन्ह चुना है? किसने चुना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। और वही अगर हम www के आविष्कारक की बात करते हैं तो टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे, याद रखिएगा। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम है ना अभिगम करने की जो है इजाज़त दी है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ICICI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 33 का डी हो जाएगा ICICI। अगला है कि यह लेखक या फिर लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो पूछ रहा है कि बिहार में दोस्तों, तो देखिए किसका हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा फणीश्वर नाथ रेणु होगा। क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए जो है प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां। तो इसका आंसर देखेंगे तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहनाई। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहनाई। देखिए बिस्मिल्लाह खां को 2001 में लता दीनानाथ के साथ जो है भारत रत्न दोस्तों जो है दिया गया था 2001 में। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ठुमरी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठुमरी। देखिए ठुमरी गायन शैली का जो संबंध है लखनऊ घराना से है। और बात करते हैं कि तराना एक कर्कश प्रकृति का राग है, ठीक है। अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था 1923 में। आगे बढ़ते हैं कि यह लेखिका या फिर लेखक अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या फिर लिखती हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप 38 का देखेंगे तो हो जाएगा झुम्पा। क्या है? झुम्पा लाहिड़ी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। और अरुंधति राय की बात करते हैं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। पुस्तक की बात करते हैं लेखिका है अरुंधति राय। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा युवराज, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा युवराज। आगे बढ़ते हैं कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है? देखिए अमर्त्य सेन को किसके लिए देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो अर्थशास्त्र के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। और अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि छाऊ, है ना, छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और छऊ नृत्य झारखंड उड़ीसा का भी लोक नृत्य है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के किसी राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का जो है उल्लेख करता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका भाग बोल सकते हैं 4 हो जाएगा, जो कि 36 से लेकर के 51 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है। और संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करते हैं भाग 1 में है 1 से लेकर 4 तक। दूसरा में आपका नागरिकता है 5 से लेकर 11 हो जाएगा। और तीसरा में देखेंगे तो आपका मौलिक अधिकार है 12 से 35। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा बी हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8। वही अगर हम अनुसूची 4 की बात करते हैं तो राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधि है। और 10 की बात करते हैं तो देखेंगे 10वीं में आपका दल बदल से संबंधित है। अगर वही 12वीं की बात करते हैं तो नगर पालिका के प्रावधान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा आयरलैंड। और बात कर लेते हैं जापान से क्या लिया गया है। तो जापान से आपका संघीय ढांचा लिया गया है जापान से। और बात कर लेते हैं दोस्तों हम जैसे और क्या, जैसे अमेरिका से देखेंगे तो आपका मूल अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद है, तो ये सब देखेंगे तो याद रखिएगा। लोकसभा कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो है प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जयप्रकाश नारायण 1950 में। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा यहाँ पर 48 का दिया गया है, आपका डी दिया गया है। जो कि सबसे कम अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान का होता है 106 किलोमीटर। अगला है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो टोटल आपका जो है कुल 8 राज्य हो जाएगा। इसका 8 अगर हम राज्य की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अगला कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जमुना कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। अगला कि विकर मूलतः होते हैं। ये जो आपका विकर है ये प्रोटीन होता है मूलतः। ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी हो जाएगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। अगला है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए जो है चाहिए? निवारण के लिए जो है होना चाहिए मतलब निवारण के लिए चाहिए होता है। तो 52 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अवतल लेंस देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए मायोपिया रोगी नज़दीक की वस्तु देख पाता है या फिर देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु जो है नहीं देख पाता है। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से जो है मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगर वही हाइड्रोफोन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोफोन में देखेंगे तो पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना हो जाएगा। और अगर हम देखें तो एक आपका आता है मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में काम आता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है? तो सबसे कम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, बैगनी का। आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? देखिए कार्य का मात्रक आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ये सही उत्तर हो जाएगा, जूल। अगर वही लंबाई की बात करते हैं तो मीटर होता है, ताप का हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। और विद्युत धारा की बात करते हैं तो एम्पियर हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रख सकते हैं आप लोग। अगला है प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष तो ये इकाई है दूरी की है। किसकी है दोस्तों? दूरी की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, दूरी की एक इकाई है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए ध्वनि दोस्तों नहीं है, बाकी रेडियो है, अवरक्त है और आपका पराबैंगनी भी इसमें आपका शामिल है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.63 गुणे 10 के पावर -34 जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला कि हल्दी पौधे के किस भाग से जो है प्राप्त होती है? हल्दी जो है किस पौधे से प्राप्त होता है, किस पौधे के भाग से प्राप्त होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का ये सही उत्तर हो जाएगा, तना। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखिए श्वेत रक्त कणिका की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 प्रकार। लसिका किसमें जो है उपस्थित होती है? ये जो आपका लसिका है ये किसमें उपस्थित होता है? तो संवहन है ना, संवहन ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का ये सही उत्तर हो जाएगा, संवहन ऊतक। अगला है कि पीलिया रोग रुधिर में
निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है? बताइए, निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 62 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा बिलू, है ना, बिलीरुबिन हो जाएगा, बिलीरुबिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पीलिया रोगी का जो है पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा जो है पीला होने लगता है, और जो पीलिया रोग होता है ये यकृत को प्रभावित करता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत है, और इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 kg का होता है। यकृत से पित्त का जो है स्राव होता है। अगला कि यह सैग्विवोरस होते हैं, सैग्विवोरस होते हैं, तो ये हो जाएगा मच्छर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा मच्छर। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताइए कौन मास्टर ग्रंथि दोस्तों कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भाग जो है, जो भार होता है लगभग 0.6 ग्राम का होता है। अगला कि यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है। कौन सा विटामिन जो है आपका टोकोफेरॉल है? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, विटामिन ई जो है आपका टोकोफेरॉल है। देखिए अक्सर देखेंगे तो विटामिन ई के B7 ये सब पूछता है। तो के की बात करते हैं तो फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन B7 की बात करते हैं तो बायोटीन है। विटामिन B2 जो है आपका पैंथोथेनिक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन B1 थायमिन, और विटामिन ए का हो जाएगा रासायनिक नाम रेटिनॉल। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? तो मधुमक्खी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुमक्खी। नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य एक इस प्रकार का बंद होता है। तो इस प्रकार का बंद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा एमाइड होगा। क्या होगा? एमाइड। इस माफ कीजिएगा, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा शनि। पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो सागरों से ढका हुआ है तो 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 70। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे शुष्क की बात कर लेते हैं तो ये आपका क्या है बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का दोस्तों, एक सेकेंड, 71 का आपका ए हो जाएगा, लिखा गया वास्टॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्टॉक। अगला है कि यह एक गर्म धारा है। दोस्तों यह एक गर्म धारा है तो गल्फ स्ट्रीम होगा। क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। अगला हमारा प्रश्न है कि कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 44। इसका आंसर देखिए 74 का जो है 4/3 हो जाएगा, बना लीजिएगा। क्यूरी ताप का संबंध किससे होता है? क्यूरी ताप का, तो ये हो जाएगा चुंबकीयता हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ विचाल से चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ पर है? बताइए ये जो आपका चिल्का झील है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए 76 का लग रहा है, मैंने नहीं देखा ये सब, हाँ ये सब देख लिया है, तो 77 का देख लेते हैं। इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है आपका पश्चिम बंगाल है। बोला कि बिहार की इस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और चिल्का झील आप सभी को पता है उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, और सांबर झील भारत की सबसे खारा झील है। तो सांबर झील के बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका मैथ का है, रीजनिंग का है, कुछ क्वेश्चन है जो कि इसको हम देख लेते हैं, कहीं कहीं है आगे पीछे। सुमात्रा द्वीप जो है किस में अवस्थित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला है किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। बिहार में कितने जिले हैं? बताइए बिहार में दोस्तों कितने जिले हैं? तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 38। देखते हैं और कहीं है तो इसको हम देख लेते हैं, वैसे कहीं ना कहीं कुछ होगा। ये रहा आपका, देखिए 92 नंबर है कि निम्न में से कौन प्रतात्विक लकड़ी की आयु निर्धारित करने में जो है प्रयोग किया जाता है? तो 92 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि कौन सा जो है समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि
एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो ये किसका यौगिक है दोस्तों? देखिए ये आपका यौगिक है जो है Mg का है, जर्मन सिल्वर में होता है। तो जर्मन सिल्वर में देखेंगे तो आपका Na हो जाएगा। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? संपर्क विधि तो ये आपका होता है H2SO4 होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का ये आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा आंसर? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे है कि NaCl में क्या बंद है? NaCl में तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आयनिक होगा। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो 4 हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। सभी तो आपका मैथ रीडिंग है, तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है, डिस्कशन वगैरह सब प्रॉपर तरीके से दिया गया है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सब लोग टेस्ट बना रहे हैं। तो आप लोग क्या एग्जाम का वेट कर रहे हैं? क्या एग्जाम आएगा तब तैयारी करेंगे? मेरे भाई आप पहले से तैयारी कीजिए, वैकेंसी आपका बहुत बढ़िया है और इसका सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। तो आप ज्वाइन होंगे तो टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना भी पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।